हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। और फ्रेंड, जो भी बच्चे बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज हों या गवर्नमेंट कॉलेज हों जहां पर ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स कराया जाता है, अगर वहां से आप ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स कर रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से बुक आपके लिए हेल्पफुल होंगे जिससे कि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल सके और कोर्स कंप्लीट हो जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताएंगे, उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स है ये कैसा कोर्स है इसके बारे में भी बताएंगे, और उसके बाद आपको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए जिससे कि आप लोग की आसानी से एग्ज़ाम निकल जाए। इन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज होगी आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, ईसीजी टेक्नीशियन 2 इयर्स डिप्लोमा कोर्स का सिलेबस और बुक के बारे में बात करेंगे। और देखिए, ये ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स है, ये बिहार सरकार द्वारा जो पैरामेडिकल जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए जो सिलेबस तैयार किए गए उसी का पीडीएफ से हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आपका इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर हम शेयर कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग ईसीजी के टेक्नीशियन का जो भी सिलेबस है पूरा इसको डाउनलोड करके पीडीएफ निकलवा कर सेव करके रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। सबसे पहले तो ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो थ्योरी के मतलब आप लोग को जो थ्योरी एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम होगा, उसमें ये सारा चीज़ है। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल और वाइवा भी होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सेकेंड ईयर में भी आपका थ्योरी पेपर होने वाला है और आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होने वाला है। तो अब देख लेते हैं कि थ्योरी फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट पढ़ने, एक एनाटॉमी जो कि 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें पास होने के लिए आपको आधा नंबर यानी कि 50 नंबर लाना है। 50 नंबर से अगर आपका नंबर रहेगा तो फेल हो जाएंगे। मगर अभी क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि 22 से 25 नंबर तक तीनों जो सब्जेक्ट है 300 नंबर का हुआ है, अगर इसमें 22 या 25 नंबर तक अगर आपको कम हो रहा है फेल होने से तो आपको देकर पास कर दिया जाता है, मगर इससे ज़्यादा रहता है तो आप लोगों को फेल कर दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो इसके लिए आप लोग को 50% आपको मार्क्स लाना होगा। तो यहाँ पे देखिए एनाटॉमी हो गया, एनाटॉमी में 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें लाना होगा आप लोगों को पास होने के लिए। उसके बाद है फिजियोलॉजी भी 100 मार्क्स का है, 50 नंबर पास होने के लिए है। उसके बाद इको कार्डियोग्राफ जो है इसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 50 नंबर आपको पास होने के लिए। इस प्रकार से 300 नंबर का फर्स्ट ईयर में एग्जाम होगा थ्योरी, और 150 नंबर हो गया आपका पास होने के लिए। अब है प्रैक्टिकल और वाइवा। तो प्रैक्टिकल जो है आपका जो होगा प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा, जिसमें भी 50 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। और वाइवा यानी कि आपको मौखिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका 40 नंबर का होगा और इसमें भी आपको 20 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल और वाइवा टोटल 140 नंबर का होते हैं, जिसमें 70 नंबर आपको पास होने के लिए लाना होता है। और ये जो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं वहीं पे आपका आयोजित कराया जाता है, और ये जो थ्योरी पेपर है आप लोग का सेंटर बनता है, वहाँ पे जाकर आपको एग्जाम देना होता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने हैं। तो सेकेंड ईयर में आपको फिर थ्योरी में 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अप्लाइड एनाटॉमी 100 मार्क्स का, ईसीजी रिकॉर्डिंग आपको 100 मार्क्स का, और CBS मॉनिटरिंग आपको 100 मार्क्स का पढ़ना है। तो इस प्रकार से 300 नंबर का सेकंड ईयर में भी आप लोगों को पढ़ना है, और प्रैक्टिकल और वाइवा मिलाकर 140 नंबर का है, प्रैक्टिकल और वाइवा सेकंड ईयर में भी आपका है। तो इस प्रकार से सिलेबस पता चल गया कि ये सारे टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि उस सब्जेक्ट में आपको कौन से हाईलाइट, जैसे कि एनाटॉमी बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, एनाटॉमी में बहुत सारा चीज़ें पढ़ने होते हैं, तो उसमें आपको कौन कौन से मेन टॉपिक्स आपको पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एनाटॉमी है, पेपर फर्स्ट है, इसमें सिर्फ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने हैं, एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड वेसल्स, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एनाटॉमी ऑफ हार्ट जितना होता है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, वेसल्स पढ़ लेना है, फिर एनाटॉमी ऑफ लंग्स पढ़ना है, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, बस यही 2 आपको हो गया। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 ही आपको चैप्टर पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे बेसिक ईसीजी मशीन के बारे में पढ़ना है, पल्स पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, ब्लड प्रेशर पढ़ना है, नॉर्मल रिकॉर्डिंग पढ़ना है। तो यही 5 टॉपिक ही आपको एनाटॉमी में सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए एग्जाम पास करने के लिए अगर आपको, ये तो होगी आपका सिलेबस की इतना चीज़ें पढ़ना है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा। मगर आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर जो है एग्ज़ाम पेपर जो हुआ है पिछले साल, उसको ज़रूर देखना है। उससे आपको पता चल जाता है कि जैसे कि
एनाटॉमी ऑफ हार्ट और वेसल्स है, तो ये तो आपको पढ़ना है। तो इसमें किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है, कौन सा ज़्यादा क्वेश्चन हाईलाइट है जिसको बार बार पूछा जाता है, तो उस प्रकार से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो बस यहाँ पे एनाटॉमी में से देखिए 5 टॉपिक पढ़ना है, इसी 5 टॉपिक में से 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए फिजियोलॉजी, फिजियो में भी आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, टोटल 7 ही टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको देख सकते हैं कि हार्ट के बारे में भी पढ़ना है इसमें। उसके बाद आपको कंडक्शन ऑफ ब्लॉक पढ़ना है, ठीक है, और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वेसल्स पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ लंग्स पढ़ना है, टेम्परेचर, यही सारा चीज़ आपको फिर से देखते हैं कि नॉर्मल आपको एनाटॉमी ऑफ फिजियो का सेम ही चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए इकोकार्डियोग्राम में भी आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, मात्र 5 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए फर्स्ट ईयर का। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ईयर में, तो सेकंड ईयर में देखिए अप्लाइड एनाटॉमी है, तो अप्लाइड एनाटॉमी में मात्र यहाँ पे देख सकते हैं 3 टॉपिक ही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं अप्लाइड एनाटॉमी में। इसी से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे, तो आपको बहुत ही कम पढ़ना है और यहाँ पे अच्छा से आपको करना है, बेहतर करना है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें पढ़ने वाला बात नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ईसीजी रिकॉर्डिंग जो पेपर 2 है आपका सेकंड ईयर का, इसमें 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, टोटल आपको पढ़ने होंगे। और उसके बाद देखिए सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम जो है आपका मॉनिटरिंग, ये जो है इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा चैप्टर पढ़ने, टोटल 9 चैप्टर यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। तो इस प्रकार से ज़्यादा आप लोग को पढ़ना भी नहीं है, खास देखिए छोटा छोटा टॉपिक भी है, तो आसान है। आप लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। और देखिए बुक्स के बारे में आप बात कर लेते हैं, तो बुक्स में एनाटॉमी और फिजियो देखिए इसमें ज़्यादा आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि पटना पीएमसीएच जो है ना, वहाँ पे दुकान है, वहाँ पे जाइएगा, बुक्स का दुकान है उसके सामने ही। तो वहाँ पे आप लोग ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स को लेकर स्पेशलिस्ट अगर कोई बुक हो पैरामेडिकल का, जैसे कि ओटी असिस्टेंट का आता है, ड्रेसर का आता है, डीएमएलटी का आता है, रिफ्रेशर आता है, मैनुअल ऑफ ओटी आता है, इस तरह के बुक्स आते हैं। तो ईसीजी टेक्नीशियन से संबंधित अगर कोई ऐसा बुक्स है तो आप वो लेकर पढ़िएगा, अगर एग्जाम भी उससे आपको पढ़ना है तो, ठीक है। अगर एनाटॉमी और फिजियो का बुक लीजिएगा तो आप लोग को 600 से 800 के बीच में पड़ जाएगा बुक। और देखिए यहाँ पे एनाटॉमी में कितना टॉपिक पढ़ना ही है, आपको 4 से 5 टॉपिक्स ही पढ़ना है। और इसमें ईसीजी मशीन जो है ना दिया गया है इसमें, वो आप लोग को बुक्स में मिलेगा नहीं, जो हम पढ़े हुए बुक्स हमको पता है, तो ये नहीं मिलेगा यहाँ पे। और जो चैप्टर हैं वो आपको मिल जाएंगे, मगर सभी चैप्टर नहीं मिल पाएंगे। फिजियो में भी वही बात है, फिजियो में भी देखिए जो बुक्स जो मिलते हैं जो हम पढ़े हुए हैं उसमें उतना सारा टॉपिक्स नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आप लोग बेहतर होगा कि एक ईसीजी टेक्नीशियन के कोर्स जो उसका अगर बुक्स मिल रहा है तो बेहतर है, नहीं तो फिर ये सिलेबस के अनुसार वहाँ पे सिलेबस लेकर जाइएगा दुकान पे, और जो भी बुक्स मांगिएगा उनसे बोलिएगा ये जैसे कि यहाँ पे सिलेबस दिया गया है फर्स्ट ईयर में जो पढ़ना है आपको एनाटॉमी फिजियो और इडियोग्राफ, तो इसका बुक मांगिएगा और उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा जो आपको यहाँ पे देखिएगा कि ये सारे टॉपिक्स है कि नहीं। अगर ये सारे टॉपिक्स हैं उसमें बुक्स में तो आप लोग बुक को ले लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बुक लेकर चेक करना है। अब देखिए ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स है कितना अच्छा है कि नहीं है, तो इसके बारे में बात करें तो ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स अच्छा है। कोई भी पेशेंट हार्ट से संबंधित आता है या कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसको पहले ईसीजी कराया जाता है, और ईसीजी से हमको पता चलता है कि जो इंसान है वो जिंदा है कि नहीं। कभी भी देखिएगा अगर आपके फैमिली वगैरह में अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो जब कोई डेट कर जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो लास्ट टाइम ईसीजी करा कर ही उसको भेजा जाता है। डॉक्टर पहले ईसीजी करा लेते हैं, अगर पूरा सेटिस्फाई हो जाते हैं हाँ पेशेंट का डेट हो चुका है तो उसको रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं। तो ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स अच्छा है, आप लोग प्राइवेट में भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, और सरकारी जॉब भी आते रहते हैं, हमेशा बहाली इसका आते रहता है। अभी फिलहाल ही बिहार सरकार द्वारा आया था 2022 में, मगर उसको कैंसिल कर दिया गया है, मगर उसमें फिर से ऐड होकर आएंगे। वैसे हर हॉस्पिटल और जहाँ भी हॉस्पिटल है वहाँ पे ईसीजी टेक्नीशियन का डिमांड है वहाँ पे। तो ये कोर्स अच्छा है, आप लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और किसी तरह का आपको कमेंट हो सवाल हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।